जिनकी राशि मेष होती है वो व्यक्ति चंचल नेत्रों वाले होते हैं, सदा रोगी होते हैं, धर्म और अर्थ की प्राप्ति में निश्चय रखने वाले होते हैं। उनकी थाइज स्ट्रांग होती है, उनमें कृतज्ञता की कमी होती है, ग्रैटिट्यूड और थैंकफुलनेस नहीं होती है, कृतज्ञ होते हैं तथा बड़े बड़े व्यक्तियों के द्वारा सम्मानित होते हैं, सम्मान प्राप्त करते हैं। स्त्रियों के प्रिय होते हैं, उदार होते हैं, दानी होते हैं, पानी से डरने वाले होते हैं, जीवन भर बड़े बड़े महान और प्रचंड कर्म करते हैं। अब बात कर लें कि जिनकी 2 यानी कि वृषभ राशि होती है, टॉरस, ऐसे मनुष्य सभी प्रकार के भोगों को भोगने वाले होते हैं, दान करने वाले होते हैं, बहुत पवित्र होते हैं, साथ ही बहुत चतुर भी होते हैं, धैर्यवान होते हैं, बलवान होते हैं, धनवान होते हैं, खेल कूद क्रीड़ा करने वाले होते हैं, बहुत तेजस्वी होते हैं तथा उनके अच्छे अच्छे मित्र भी होते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे अंक 3 की, यानी कि जिनका चंद्रमा जेमिनी में है, मिथुन राशि में है। तो जिनका चंद्रमा मिथुन राशि में होता है वो मनुष्य हमेशा मीठे वाक्य बोलने वाले होंगे, उनकी दृष्टि चंचल होगी, दयालु होंगे, गान विद्या यानी कि सिंगिंग को जानने वाले होंगे, उनको गले में कठिनाइयाँ होती हैं, गले के रोग होते हैं, प्रायः उनको अपने जीवन में विपुल कीर्ति मिलती है, धनवान भी होते हैं, गुणवान भी होते हैं, शरीर से लंबे होते हैं, गोरे होते हैं, बहुत चतुर होते हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी होती है कि वो बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, ओरेटर होते हैं, वाइज होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, दृढ़ संकल्प के साथ किसी काम को पूरा करने में समर्थ होते हैं तथा जब भी कोई बात करेंगे तो वो वाक्य उनकी चतुराई, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता से भरी हुई होती है। अब हम बात कर लेंगे नंबर 4 की, यानी कि जिनका चंद्रमा कर्क राशि में होता है। तो जिनकी राशि कर्क होती है वो सभी प्रकार के कामों को करने वाले होते हैं, निठल्ले नहीं होते हैं, कर्मठ होते हैं, मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं, साथ ही धनवान भी होते हैं, शूरवीर भी होते हैं, निडर होते हैं, पराक्रमी होते हैं, भीरू नहीं होते हैं, डरपोक नहीं होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, अपने से बड़े उम्र वालों का सम्मान करते हैं और उनके प्रिय भी बन जाते हैं, उनके प्रिय पात्र भी बन जाते हैं। सिर में दर्द रह सकता है, शरीर में कुछ अंग कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन दिमाग बहुत तेज होता है, वो होते हैं बहुत बुद्धिमान तथा सभी प्रकार के चतुर व्यक्तियों में भी वो सर्वोपरि चतुर होते हैं। प्रायः ज़्यादातर समय उनका गुस्से में जलते हुए गुजरता है और ये बात भी ध्यान देने की है कि हर समय गुस्से में, आक्रोश में जलते रहने के कारण वो बल से हीन हो जाते हैं, दुख उठाते हैं। साथ ही साथ उनके कुछ अच्छे मित्र भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने घर को काफ़ी ज़्यादा लेते हैं दिल से, मतलब उनके लिए घर ही सब कुछ होता है, अपने घर को बनाना, अपने घर को बसाना, तो ये सारी चीज़ें उनकी क्वालिटी में आती हैं, अर्थात वो घर से विरक्त नहीं होते हैं, घर ही उनके लिए सब कुछ होता है, परिवार, जीवन साथी, बच्चे, और इसके साथ साथ उनके कुछ, जैसा मैंने पहले भी कहा कि अच्छे मित्र भी होते हैं, लेकिन कभी कभी ये बहुत टेढ़े हो जाते हैं। अब बात कर लें नंबर 5 की, सिंह राशि। जिनका चंद्रमा सिंह राशि में होता है वो क्षमावान होते हैं। प्रायः उनको नॉनवेज फूड तथा अल्कोहल का सेवन करते हुए देखा जा सकता है। उनको भ्रमण करना भी बहुत अच्छा लगता है, टूर करना, ट्रैवल करना। ठंडक से उनको बहुत डर लगती है, सर्दी के मौसम से उनको खास हॉरर होती है। इनके भी कुछ अच्छे मित्र होते हैं।
काफ़ी शक्तिशाली व्यक्तित्व होता है, फिर भी काफ़ी विनम्र होते हैं, विनम्रता प्रदर्शित करते हैं, लेकिन फिर शीघ्र ही गुस्सा भी हो जाते हैं। अपने माता पिता के स्नेही होते हैं। इनको प्रायः कई तरह का नशा होता है, जैसे शराब का नशा, अच्छा खाने का नशा, अच्छे कपड़ों का नशा, तंबाकू का नशा, स्मोकिंग का नशा। वैसे ये लोगों के बीच में काफ़ी पॉपुलर होते हैं। अब हम बात कर लें नंबर 6 की, तो ये नंबर 6 से डिनोट होती है कन्या राशि। तो जिनका चंद्रमा कन्या राशि में होता है वो सब समय विलास करने वाले होते हैं, सज्जनों को आनंद देने वाले होते हैं, काफ़ी धर्मात्मा होते हैं, दाता होते हैं, चतुर होते हैं, कवि भी होते हैं। वृद्धावस्था में धर्म मार्ग पे चले आते हैं, सभी लोगों को प्रिय होते हैं। संगीत गाने बजाने खान पान का इनको शौक होता है। घर से दूर परदेश में रहते हैं, लेकिन स्त्रियों के कारण इनको दुख उठाना पड़ता है, कभी अपनी स्त्री के कारण और कभी पर स्त्री के कारण। अब हम लोग बात करेंगे नंबर 7 यानी कि तुला राशि की। तो जिनकी तुला राशि होती है वह असमय में क्रोध करने वाले होते हैं। जिस समय क्रोध करना चाहिए उस समय क्रोध नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण कि इनको दुख उठाना पड़ता है। कोमल वचन बोलने वाले होते हैं, दयालु होते हैं, चंचल नेत्र वाले होते हैं, चंचल लक्ष्मी वाले भी होते हैं, घर में पराक्रमी होते हैं, व्यापार में कुशल होते हैं, देवताओं के पूजक होते हैं, मित्रों से स्नेह रखने वाले होते हैं, परदेश में रहने वाले होते हैं तथा अपने जनों के बहुत ही प्रिय होते हैं। तुला के बाद नंबर आता है 8 का, जिसमें वृश्चिक राशि पड़ती है। अगर चंद्रमा वृश्चिक राशि में हो तो ऐसे व्यक्ति बचपन से ही परदेश में रहने वाले होते हैं। इनका जो कंसाइंज होता है काफ़ी क्रूएल होता है, क्रूर अंतःकरण वाले होते हैं, लेकिन बहादुर भी होते हैं, सुरवीर भी होते हैं। लोग इनसे डरते हैं। ये पीले नेत्रों वाले, पीली आँखों वाली होते हैं, पर स्त्रियों का संग करते हैं और अपने स्वजनों से निष्ठुरता से पेश आते हैं। इनके जीवन में धन जब भी प्राप्त होता है तो इनके एक्सट्रीम करेज या साहस के कारण प्राप्त होता है। अपनी माता के प्रति ये क्रोधित होते हैं, धूर्त भी हो सकते हैं तथा फ्रॉडुलेंस या चोरी की कलाओं को जानने वाले होते हैं, उसके ज्ञाता होते हैं, उसको सीखने की इच्छा रखते हैं। अब 9 नंबर में धनु राशि पड़ती है। जिनका चंद्रमा धनु राशि में होता है ऐसे मनुष्य सूरवीर होते हैं, सत्य बुद्धि से युक्त होते हैं, सात्विक प्रकृति वाले होते हैं, मनुष्यों को आनंद देने वाले होते हैं, शिल्प विद्या के जानकार होते हैं, धन से संपन्न होते हैं। इनकी पत्नी काफ़ी दिव्य आकृति और रूप की होती है। इनका स्वाभिमान बहुत प्रबल होता है, इनका चरित्र भी बहुत मजबूत होता है। बहुत ही घुमावदार या काव्यात्मक तरीके से लच्छेदार भाषा में अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं। बहुत तेजस्वी भी होते हैं। इनकी काया काफ़ी पुष्ट होती, स्ट्रांग होती है, लेकिन अपने कुल को ये दुख देने वाले होते हैं धनु राशि वाले लोग। अब बात कर लें नंबर 10 की। नंबर 10 पे मकर राशि होती है। जो मनुष्य मकर राशि वाले होते हैं वो अपने कुल में सबसे हीन यानी कि सबसे गरीब, सबसे छोटे, सबसे उपेक्षित होते हैं। ये स्त्रियों के वश में रहने वाले होते हैं, लेकिन पंडित भी होते हैं, मतलब नॉलेजेबल पर्सन होते हैं। बुराई करते हैं, शिकायत करते हैं, शिकायत में रस लेते हैं, गान विद्या जानने वाले होते हैं, सुंदर स्त्रियों से स्वीकृत होते हैं, पुत्रवान होते हैं, माता की सेवा करने वाले होते हैं, धनवान होते हैं, त्यागी होते हैं। इनके सेवक काफ़ी अच्छे होते हैं, वफादार होते हैं। ये खुद बहुत दयालु होते हैं। इनके अनेक सारे भाई बंधु होते हैं तथा ये दूसरों के सुख में सहभागी बन करके सुख प्राप्त करते हैं, अर्थात लोग इनके साथ अपनी सफलता सुख को शेयर करते हैं, क्योंकि ये खुद दूसरों के सुख में सहभागी बनते हैं, खुशी का अनुभव करते हैं। इस मामले में ये बहुत ज़्यादा व्यावहारिक होते हैं। अब नंबर 11 में जो कुंभ राशि होती है, अगर इसके बारे में हम लोग जानें कि जिनका चंद्रमा कुंभ राशि में होता है उनकी क्या विशेषता होती है,
तो ऐसे मनुष्य दान देने वाले होते हैं, आलसी भी होते हैं। अगर इनके ऊपर किसी ने उपकार किया है, इनकी मदद की है, इनकी भलाई की है, तो ये उसको हमेशा याद रखने वाले होते हैं। इनके पास हर चीज़ पर्याप्त मात्रा में होती है, वाहन, धन, अच्छा घर। इनकी दृष्टि हमेशा शुभ होती है, सौम्य होते हैं। धन प्राप्ति के लिए भी प्रयास करेंगे और विद्या की प्राप्ति के लिए भी कड़ी मेहनत करेंगे। पुण्य करेंगे, धार्मिक कार्य करेंगे, स्नेहशील होंगे, इनकी काफ़ी कीर्ति होगी, धन का उपभोग करने वाले होंगे, सामर्थ्यवान होंगे और निडर रहेंगे, निर्भय रहेंगे, डर नहीं जानेंगे। डर क्या होता है, डर नहीं जानेंगे। सबसे आखिर में 12 अंक आता है। अगर चंद्रमा 12 नंबर में है तो मीन राशि हो जाती है। तो जिनकी भी मीन राशि होती है वो मनुष्य गंभीर चेष्टा करने वाले होते हैं, शूरवीर होते हैं, चतुराई के वाक्यों को कहने वाले होते हैं। एक ही बात को कई तरीके से कह सकते हैं। मनुष्यों में उत्तम होते हैं, क्रोधी भी होते हैं, कृपण यानी कि कंजूस भी होते हैं, लेकिन ज्ञान में कमी नहीं करती है। ज्ञान प्राप्ति में भी कोई कमी नहीं करते और ज्ञान बांटने में भी कोई कमी नहीं करते हैं। गुणों में श्रेष्ठ होते हैं, कुल में प्रिय होते हैं, नित्य सबकी सेवा करने में तत्पर रहते। अगर इनसे कोई मदद मांग ले तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये मदद ना करें। मदद मांगते ही दौड़ करके चले जाते हैं, फिर ये भी नहीं समझ पाते हैं कि किस तरह से मदद की जाए या इनके पास ऐसा क्या है जिससे कि वो मदद कर सकते थे जो दौड़ पड़े। वो जाने बिना ही मदद करने के लिए दौड़ पड़ेंगे। शीघ्रता से चलने वाले होते हैं, धीरे चलना इनको अच्छा नहीं लगता है। गान विद्या में यानी कि सिंगिंग में कुशल होते हैं। इनका आचरण शुभ होता है तथा ये भाई बंधुओं से स्नेह रखने वाले होते हैं। यही था 12 राशियों में चंद्रमा के होने का फल, फलादेश, फलितार्थ। अगर आप भी अपनी पूरी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आज ही संपर्क करें।